नमस्कार दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए वैकुंठ चतुर्थी की पौराणिक कथाएं और इसका महत्व लेकर आए हैं। यह दिन हिंदू धर्म के लिए एक पवित्र दिन माना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैकुंठ चतुर्दशी बनाई जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा की जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर का मिलन कहा जाता है, अर्थात भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन। विष्णु एवं शिव के उपासक इस दिन को बहुत उत्साह से मनाते हैं। दिवाली त्योहार की तरह भगवान शिव और विष्णु का मिलन का उत्साह मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम वैकुंठ चतुर्दशी की कुछ पौराणिक कथाओं का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति पर मुक्ति पा सकें। यह सब सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी अपने वैकुंठ के द्वार पर जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को वैकुंठ के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजा करता है वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजा करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम दूसरी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महाराज का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान ही हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हो गए। विष्णु जी की इस अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे प्रिय विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इस वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान दर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम वैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया था। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्त जन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के कर्ज के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। इसके बाद धनेश्वर को सभी नरकों के दर्शन करके यक्ष लोक में भेज दिया गया। धनेश्वर को यक्ष लोक का राजा बना दिया गया। इसके बाद वह कुबेर का अनुच्छेद बनकर प्रसिद्ध हुआ। हे भगवान श्री हरि विष्णु, जैसी कृपा आपने धनेश्वर पर करी वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुकारा भरते सब पर करिएगा। यही वह दिन है जब भगवान विष्णु को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष सम्मान दिया जाता है तथा मंदिर वैकुंठ धाम की तरह सजाया जाता है। भगवान विष्णु भगवान शिव को तुलसी पत्तियां प्रदान करते हैं और भगवान शिव बदले में भगवान विष्णु को बेल पत्र देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कथाएं। ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल गगोरिया गुरु को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।